हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। मैं भीष्मणि सिन्हा। आज से हम आपके सीजीपीएससी मेंस पेपर 4 पार्ट 2 जो कि है आपका मैथ्स, आज से हम उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, मैथ्स जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। आपने सही सुना, मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 में 50 स्कोर कर सकते थे। अगर पिछले 1-2 साल में अगर हम देखेंगे तो मैथ्स जो है पहले 200 मार्क्स का होता था। ठीक है, मैथ्स जो है 200 मार्क्स का होता था, जिसमें स्टूडेंट 190 तक स्कोर कर जाते थे। शायद इसी वजह से ही कला संकाय के विद्यार्थियों ने हड़ताल किया और इसे सिलेबस में चेंज करा के सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का करा दिया। ठीक है, ताकि कला संकाय और जो आपके साइंस स्ट्रीम विज्ञान संकाय के जो विद्यार्थी हैं उन दोनों के बीच संतुलित बने रहे। ठीक है, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स में कैसे? प्रीलिम्स में आपका होगा 60 से 70 क्वेश्चन। ठीक है, 60 से 70 कहाँ से पूछे जाते हैं? एक होता है एप्टीट्यूड और दूसरा होता है रीजनिंग। और एक और होता है कम्युनिकेशन स्किल से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, 60 से 70 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपके मैथ से पूछे जाते हैं और आपके 30 से 40 क्वेश्चन जो है वो आपके लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें सिलेबस डिफाइंड नहीं है कि आपके कौन कौन से पोर्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस साल के आपके प्रीलिम्स के पेपर में आपने देखा होगा कि ट्राइंगल के थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर पिछले साल के अगर हम क्वेश्चन पे नज़र डालें तो वहाँ पे ट्राइंगल से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, और इस बार जो है ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे जो आपके 2 मिनट में सॉल्व हो सके। हर क्वेश्चन आपको कम से कम 5 से 6 मिनट मांग रहा था। और तो और इस बार के अगर आपने अभी तो खैर प्रीलिम्स के रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप पूछेंगे अपने मित्र लोगों से तो उनका ये कहना है कि हमारा तो जीएस क्लियर है लेकिन सी सेट में वो लोग फेल हो रहे हैं। ठीक है, सी सेट में फेल होने का रीज़न क्या है? एक तो पिछले 2 साल से पीएससी ने बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था, जिसको अगर आप किसी 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को भी अगर बिठा देते तो आराम से 100 स्कोर कर जाता। ठीक है, लेकिन इस साल अचानक से ट्रेंड चेंज किया और बहुत से विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों में आपके विज्ञान संकाय के विद्यार्थी भी शामिल हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कमज़ोर है या उनसे नहीं बन सकता, लेकिन पिछले 2 साल से जो पूर्वाग्रह बना था कि पीएससी जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया और उस प्रैक्टिस की कमी की वजह से इस साल वो लोग कुछ अंक से फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स को आपको लाइटली नहीं लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस साल के प्रीलिम्स से। तो और आपने पीएससी ने इंडिकेट कर दिया है कि आपको मैथ्स को आप लाइटली नहीं ले सकते। ठीक है, प्रीलिम्स में तो आपके सिलेबस डिफाइंड नहीं है, लेकिन मेंस में आपका डिफाइंड है। किसी भी बैटलफील्ड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे हमको ये पहले से नज़र होना चाहिए, हमको अंदाज़ा होना चाहिए कि वहाँ कौन कौन से शूरवीर योद्धा है। ठीक है, तो शूरवीर योद्धा कौन कौन से? ये आपका क्या है? परिमेय संख्या, रेशियो प्रपोर्शन, कमर्शियल मैथमेटिक्स, वैदिक मैथ्स, इंडियन मैथमेटिशियन कॉन्ट्रीब्यूशन, आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन, अप्लाइड मैथ्स। ठीक है, ये सभी आपके बैटलफील्ड के शूरवीर योद्धा है। इसके बारे में कैसा पता चलेगा कि ये कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से वीक है? तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एनालाइज करेंगे, तो पता चलेगा कि किस किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि जो आपके 50 मार्क्स से जो क्वेश्चन यहाँ आने वाले हैं उसमें कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इस 50 मार्क्स को हम ब्रेक करते हैं। इसमें पूछा जाता है 2 नंबर के 6 क्वेश्चन, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, 8 नंबर के 2 क्वेश्चन और 10 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कोई एक सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये आपके टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं एक एक करके कि किस किस पोर्शन से कितने मार्क्स के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा पोर्शन जो है सबसे ज़्यादा एमपी है। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं।
पहला है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, ठीक है। अगर CGPSC की मैं बात करूं, CGPSC मेंस में, तो यहाँ से मैक्सिमम 2 नंबर और कभी कभी 4 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा कभी पूछा नहीं जाता, ठीक है। अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो क्या क्या मेंशन है इसमें? इसमें है आपको एडिशन यानी कि जोड़ना, घटाना सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन गुणा देना और आपका भाग देना। यानी कि आपका जो रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, उसको आपको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग देना है, ठीक है। और तो और एक और सेक्शन दिया है, उसमें लिखा है कि किसी 2 परिमेय संख्या के बीच की संख्या ज्ञात कीजिए, के बीच की संख्या। जनरली क्वेश्चन यही से ही पूछा जाता है, मेनली मतलब जनरली नहीं, मेनली यही से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो आपका है, ये जो ऑपरेशंस है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? मेनली 2 परिमेय संख्या के बीच की संख्या, ठीक है। अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो क्या होता है? कोई भी ऐसा संख्या जो आपके P/Q के फॉर्म में हो, ठीक है। कोई भी ऐसा संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपका जो P और Q है वो आपकी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। पूर्णांक संख्या, इंग्लिश मीडियम इंटीजर बोलते हैं इसको, ठीक है। पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और जो आपके जो डिनोमिनेटर में है यानी कि हर में जो है Q का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसे आप परिमेय संख्या बोलते हैं। एक तो जनरल इंट्रोडक्शन है, इसे आप जब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये 10 से 12 मिनट यानी कि 10 से 15 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पोर्शन को कवर करने में। ये आपके हाफ एन आवर में भी बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। अगर ये यहाँ से क्वेश्चन 2 मार्क्स से पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा कि किसी 2 संख्या के बीच में 3 संख्या ज्ञात कीजिए, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपके 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। और अगर इसे 4 मार्क्स में पूछे तो क्या पूछा जाएगा कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या या 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके मेंस में आता है तो हम इसे मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है और आपके पास सिर्फ इतना स्पेस है तो उस स्पेस को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे वो हम चीज़ एक एक करके क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेबस में मेंशन है, प्री और मेंस में कॉमन जो सिलेबस है आपका, कॉमन क्या है? आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, HCF LCM, ठीक है। और आपका जो ये डाटा इंटरप्रिटेशन, मीन मीडियन मोड, प्रोबेबिलिटी एंड इसे आप एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, और ये रीजनिंग, ठीक है। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्लास में तो इसे दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके प्रीलिम्स में आपको गोला टिक करना रहता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं वहाँ पे, और आपको इस साल के प्रीलिम्स में तो पता चल गया कि आपको स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उसका एक फास्ट ट्रिक भी सीखेंगे कि उसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी सीखेंगे कि जब वो क्वेश्चन मेंस में आएगा तो उसे फ्रेमिंग कैसा करना है, ठीक है। आपने 10वीं से 12वीं के या जब आप कॉलेज के होंगे, जो BSc मैथ्स वाले हैं, ठीक है, तो उन्होंने जब आप सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं ना कि हल ऐसे करके, हल दिया है ऐसे करके, वहाँ पे हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो जब हम वो ये सभी पोर्शन को पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये वाले पोर्शन को, तो हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। हम शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे और उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके 2 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या मेंशन है आपका? योगानुपात, अंतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात, समानुपात, व्युत्क्रमानुपात है, एकांतरानुपात है, ये सब जो सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस को हमको सीखना है कि कैसे कैसे वो होता है, और लास्ट में सिलेबस में ये मेंशन है कि इसके द्वारा आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन सभी चीज़ों को सीखेंगे कि क्या क्या होता है,
और उसके बाद इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हुए जो भी प्रॉब्लम दिया होगा या जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जनरली 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। ये तो आपके CGPSC के बारे में, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अगर आप बैंकिंग या आपका रेलवे का तैयारी करते हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारे जो आपके जब हम एप्टीट्यूड सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही बन जाते हैं। जैसे कि अगर आप परसेंटेज पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट 60 to 70% टॉपिक जो होता है आपके एप्टीट्यूड के वो सारे के सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हमको उतना नहीं जानना है, क्योंकि हमको सिर्फ CGPSC के बारे में पढ़ना है, CGPSC के लिए ही पढ़ना है, ठीक है। उतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है आपका वाणिज्य गणित। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से आपका हमेशा बड़े नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से? 10 नंबर के, ठीक है। पिछले साल यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इस साल आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, ठीक है। जो अभी 2019 के लिए पढ़ रहे होंगे, अगर वो ये वीडियो देखते हैं तो आपको कमर्शियल मैथमेटिक्स जो वाणिज्य गणित है उस सेक्शन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके जाना है, ठीक है। ये पोर्शन आपके हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 10 से है जनरली अगर देखें हम तो क्लास 10th में भी ये सेम सिलेबस था और आपके उसी सिलेबस को आपके CGPSC मेंस में भी ला दिया गया है, ठीक है। सिलेबस में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा गया है? सिलेबस में लिखा गया है आपका आवर्ती जमा और सावधि जमा। आवर्ती जमा और सावधि जमा में ब्याज की गणना है एक, और दूसरा जो है वो है आपका आयकर की गणना। ठीक है, आप क्लास 10 को अगर आप याद करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उस टाइम भी सिलेबस तो सेम था, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता था? आपके आयकर की गणना से। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछा जाता था, लेकिन हम कवर सबको करेंगे, लेकिन फोकस हमारा आयकर की गणना पर रहेगा, ठीक है। ये मेनली इसमें हम फ्रेमिंग पे ध्यान देंगे कि किस तरह से फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में तो दिया रहता है आपका जो टैक्स स्लैब रहता है उसे तो दिया रहता है, लेकिन कई बार दिया नहीं रहता, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि अगर एक क्वेश्चन की बात करूँ तो हर क्वेश्चन में इसमें लास्ट में एक शिक्षा उपकर की राशि जो कि 3% रहती है, ठीक है। 3% की राशि लास्ट में कैलकुलेट करके निकालना होता है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में मेंशन है तो भी निकालना होता है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो भी उसे निकालना होता है, ठीक है। वहाँ पे आप बहस नहीं कर सकते कि आप पिछले 3 साल से मेंस दे रहे हैं, हमको ये पता है। इस तरह से बहस करना सही नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वाणिज्य गणित। आपके सिलेबस में इसी सेक्शन में आपका HCF और LCM आपका क्या है? महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, ठीक। ये 2 चीज़ मेंशन है। यहाँ से जनरली 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसे आप सीख जाएंगे तो ये आप मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको ईज प्रोवाइड करता है। यानी कि आप ये अगर आपको आता है तो आपको आसानी से उसे मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो 12 नंबर तक के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। लास्ट ईयर तो यहाँ से नहीं आया था, लेकिन इस साल ज़रूर आएगा, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे है आपका वैदिक गणित। वैदिक गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। वैदिक गणित में आपको पढ़ना है एडिशन यानी कि जोड़ना, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। जोड़ना, घटाना, गुना, भाग आपको वैदिक गणित के माध्यम से करना है, ठीक है। और जनरली यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके मल्टीप्लिकेशन पे पूछे जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन के 2-3 मेथड है, जैसे कि निखिलम विधि है, आपका एकाधिकेन पूर्वेन है, ऊर्ध्वतिरेक्याभ्याम विधि है, ठीक है। बहुत ही इजी विधि है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। इसके साथ साथ ही आपको स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। ये सब भी है, आपको स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, ये सब भी हमको करना है, ठीक है। वैदिक गणित सीखने का एक फ़ायदा और होता है कि आपका मल्टीप्लिकेशन जो कैलकुलेशन का स्पीड है वो बहुत ही
जल्दी हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कोई भी एक क्वेश्चन लूँ, मान के चलो ये करना है 57 × 11, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले 57 करेंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से कुछ करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 2 6 2 7, ठीक, कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा। इसमें आपका कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है, लेकिन यदि इसी को हम वैदिक मैथ से करेंगे, ठीक है, अगर 2 नंबर की संख्या, एक जनरल हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो 2 नंबर का जब ऑपरेशन होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। इस रूल को आपको फॉलो करना होता है। यहाँ पे आप 3 कॉलम बनाएंगे, तो पहला ये, उसमें क्या हो जाएगा 7 × 1 7, ठीक है, और उसके बाद ये 5 × 1 धन 7 × 1, तो कितना हो जाएगा ये 12, ठीक है, फिर ये लगाएंगे आप, तो इससे क्या हो जाएगा 5, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये सेम आंसर आ रहा है, लेकिन ये इसका कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी होता है। ये तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा आराम से किया, लेकिन जब आप इसको एक बार सीख जाएंगे तो पहले का जो ट्रेडिशनल आप इनटू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उससे बहुत ही जल्दी ये कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी हम सीखेंगे, और ये जब क्वेश्चन आपके उसमें पूछे जाएंगे, मेंस में पूछे जाएंगे, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी सीखेंगे। और लास्ट में आपका मेंस की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट में आपको उसे वो भी करना, जस्टिफाई भी करना होता है कि आपने आंसर जो निकाला है वो सही निकाला है, और वो किस मेथड से करते हैं, बीजांक मेथड से। बीजांक मेथड से आपको उस क्वेश्चन के आंसर को जस्टिफाई भी करना होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ हम देखेंगे जब भी क्लासेस होंगी, तो सारा चीज़ यहाँ कवर कराया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है आपका भारतीय गणितज्ञ, ठीक है। पहले यहाँ देखते हैं वैदिक गणित से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ जनरली 2 और 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी रहता है, उतना हार्ड नहीं है। हम लोग सीखेंगे, सभी मेथड को सीखेंगे, बहुत ईजी है, ठीक। उसके बाद अगला है आपका भारतीय गणितज्ञ। भारतीय गणितज्ञ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमेशा बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 4 से 5 गणितज्ञ के नाम दिए गए, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, रामानुजन, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, ठीक है। सभी का एक बार जीवनी भी पढ़ लेंगे अगर हम, तो वो इतना सफिशिएंट मटेरियल हो जाता है कि आपके 8 से 10 नंबर मार्क्स कहीं नहीं जाते, ठीक। यहाँ से आपका हमेशा 8 से 10 क्वेश्चन बनता है। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन ने दिया था, शायद ब्रह्मगुप्त पे था, वो कंफर्म तो याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद ब्रह्मगुप्त पे था। उन्होंने उसमें पूछा गया था ब्रह्मगुप्त का भारतीय गणित में क्या योगदान है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको पता होगा तो आप वहाँ पे 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन 8 में दिया तो 8 में 8 स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। इसका हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे और कुछ क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। एक बार एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था सही जोड़ी मिलाओ के तौर पे, तो वो कभी कभी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको इसे बड़े क्वेश्चन के तौर पर इसे सीखना होगा, प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका भारतीय गणितज्ञ वाला सेक्शन। उसके बाद है आपका गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया आपका, पहला है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद है आपका मीन, मीडियन, मोड और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या क्या है, पहला है आपका चार्ट, दूसरा ग्राफ और तीसरा टेबल, ठीक है। इस साल के प्रीलिम्स में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन तो आया था पाई चार्ट से, ग्राफ से, लेकिन वहाँ पे 2-2 पाई चार्ट होगा वो क्वेश्चन, मतलब आधे से अधिक जो स्टूडेंट है वहीं पे घूम गए, ठीक है। एक जो पाई चार्ट दिया होता है, ठीक है, 360 के रहता है, सबका अलग अलग डिग्री दिया होता है, सबका अलग अलग वैल्यू होता है, वो तो आसानी से बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया था प्रीलिम्स में, 2 पाई चार्ट, ठीक है, ये आपका ए है, बी है, ठीक है, और दोनों को कंपेयर करके आपको आंसर निकालना था, ठीक है। और इस बार के जो क्वेश्चन है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन भी थे, क्योंकि मेरे एक मित्र ने, मतलब एक स्टूडेंट से मैंने सुना कि उन्होंने दोनों को कैलकुलेशन किया, लड़का लड़की का कुछ ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पे उन्होंने लड़का का किया और यहाँ पे लड़की का किया, ठीक है। दोनों को कैलकुलेशन तो किया, लेकिन उसका जो आंसर आया लड़का और लड़की का, वो आपके ऑप्शन में भी अवेलेबल था, ठीक है। मतलब अगर कुछ आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसका आंसर जो है ऑप्शन में अवेलेबल है, मतलब वो क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट, मतलब डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आपने गलत क्वेश्चन किया, उसका भी आंसर आ रहा है और वो ऑप्शन में अवेलेबल है, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है, 2 बार देखना है कि क्या पूछा गया एक्चुअल में, ठीक है। उसके बाद आराम से बनते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन था, थोड़ा सा
लेंदी ज़रूर था, क्योंकि लेंदी भी नहीं था क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स ने, मतलब जो भी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि टफ़ आया, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया था, इसलिए उन्हें ये एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स का टफ़ लगा, ये इस तरह के क्वेश्चन जो लेंदी लगा। ठीक है, ये तो हुआ प्रीलिम्स की बात। लेकिन अगर मेंस की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर जो है एक इस पोर्शन से डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन बने हैं। ठीक, 14 मार्क्स के क्वेश्चन बने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन था 4 नंबर का और एक था आपका 10 नंबर का। ठीक, 4 नंबर में आपका पाई चार्ट का पूछा गया था और 10 नंबर में आपका टेबल के फॉर्म में पूछा गया था। अगर किसी पोर्शन से 14 नंबर से क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है। हो सकता है इस साल ग्राफ से दे, चार्ट तो हर साल आता ही है जनरली, टेबल, मतलब ये तीनों के तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, तीनों को आपको कवर करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, मीन मतलब होता है आपका समांतर माध्य, मीडियन मतलब होता है आपका माध्यिका और मोड मतलब होता है आपका बहुलक। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, समांतर माध्य, माध्यिका और है आपका बहुलक। समांतर माध्य से हर साल कम से कम 2 और 4 नंबर की, 2 और 4 नंबर में आप समांतर माध्य क्वेश्चन हमेशा देखोगे, 2 नंबर और 4 नंबर में। ठीक है, बहुत ही इजी है। 2-3 फार्मूला आपको रटाऊंगा मैं, 2-3 फार्मूला, 2-3 मेथड बताऊंगा। उन सभी फार्मूला और मेथड से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जितने भी समांतर माध्य से पूछे जा सकते हैं सब के सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, आगे मैं सब कुछ कराऊंगा। ठीक, उसके बाद है आपका माध्यिका। माध्यिका भी फार्मूला बेस्ड आता है, यहाँ भी 2 और 4 नंबर के। बहुलक से बहुत जनरल कम ही क्वेश्चन आता है, जनरली 2 नंबर के ज़्यादातर आता है। और एक क्वेश्चन ये तीनों को कंबाइन करके बनता है, तीनों को कंबाइन करके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है, वो कराऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ उतना लोड, मतलब उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, कभी कभी 8 में पूछा जाता है, बहुत ही रेयर चांस है कि 8 में इन तीनों से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जनरली आपका 2 नंबर 4 नंबर में ही सब देखा जाता है। ठीक, ये हो गया। आगे है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी क्या है, प्रायिकता। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है पेटेंट जैसे हैं, पेटेंट ही है मान के चलो। 2 क्वेश्चन तो मैं अभी बता दूंगा, एक होगा सिक्का वाला क्वेश्चन, दूसरा होगा ताश की पत्ती वाला। ठीक, और तीसरा है आपका लूडो। लूडो से जनरल क्वेश्चन नहीं पूछा, ताश की पत्ती और सिक्का से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, ये हम करेंगे, इसके भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आसानी से बन जाता है। यहाँ भी आपका 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं बनते, सिर्फ 2 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपका क्या है, आगे है आपका व्यवहारिक गणित, अप्लाइड मैथ्स, या फिर हम इसको जनरली बोलते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं सब पहले, फिर देखते हैं क्या क्या उसमें पूछा गया। ठीक है, तो क्या है आपका नेक्स्ट, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड से आपका सिलेबस में डिफाइन किया गया कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है, जैसे कि आपका टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना है, समय और दूरी पढ़ना है, नाव और आपका जो पढ़ना है, नाव और चाल जो बोलते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, और नाव और धारा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है आपका सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, आपको उसमें जो भी इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ पढ़ना है, और आपका एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इंटरेस्ट, ब्याज की गणना करना है आपको। ठीक है, कुछ इस तरह के सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, ये पोर्शन आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है, तो मैं आपको यहाँ पे आपको इस तरह के, मतलब मेंस में तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया जाता है, उतना हार्ड नहीं दिया जाता। जैसे इस बार के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस तरह के क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस है कि आपके मेंस में पूछा जाए, लेकिन प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। ठीक, तो मैं आपको दोनों वे में पढ़ाऊँगा कि अगर वो क्वेश्चन मेन्स में आएगा तो आपको कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है,
और प्रीलिम्स में आएगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है कि हम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, फार्मूला हम सीखेंगे। फार्मूला हम जो जनरली क्या पढ़ते हैं, एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट और T होता है टाइम, मूलधन दर और समय बटा 100, ठीक है। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम कुछ कुछ नए फॉर्मूले ईजाद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है एक पैटर्न में पूछा जाता है। कुछ ऐसे अलग अलग सेक्शन, ये एक में क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट रेट दिया होगा, ये नहीं दिया होगा। किसी में ऐसा बोला होगा कि ब्याज की आप गणना कीजिए जब जो आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल है वो आपका दुगुना है या ब्याज दोगुना हो गया, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम से होगा, आप सभी धैर्य बना के रखें, ठीक है। आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, आपके पास समय है। ये जो क्लास होगा आपका वीकेंड में होगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको हेक्टिक नहीं लेना है, ठीक। तो ये तो बात हो गया एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड का मार्क्स अगर मैं देखूँ आपको बताऊँ तो यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 का भी बन सकता है, 8 का भी बन सकता है और 10 का भी बन सकता है। तो आपको सभी पोर्शन को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका एप्टीट्यूड में अंदर क्या दे दिया है, इंटरेस्ट दे दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपका एवरेज से भी क्वेश्चन बन सकता है, परसेंटेज से भी क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो उसको आपको सबको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक। ये हो गया। अब अगला है आपका रीजनिंग। रीजनिंग भी सेम है आपका, यहाँ से भी 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको, ऑड इवन पढ़ना है, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड पढ़ना है, आपको मिसिंग नंबर पढ़ना है, मिसिंग वो कुछ डायग्राम दे दिया होगा उसको आपको फाइंड करना है कि कौन सा किस में मैच हो रहा है, किस में मैच नहीं हो रहा है। ये पोर्शन भी आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स में शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे और मेंस में आपका कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सब सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ से जब आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तो यहाँ से 40 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, जहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता था और वो 40 नंबर में अगर उसको आप स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करके अगर रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे से तो वहाँ पे आप 40 पे 40 गेन कर सकते थे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, ठीक। इस साल के जो आपके पीएससी में पूछा गया था, सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था और लाल पीला डब्बा में किसी का लाल नहीं निकला, पीला नहीं निकला, पूरा गीला हो गया, ना लाल निकला ना पीला निकला, पूरा का पूरा गीला हो गया, ठीक है। मतलब आंसू आ गए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते और पूरा पेपर ही गीला हो गया, ठीक है। तो उतना वो भी क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, आपको 2-3 अगर आप सिंपल स्टेप फॉलो करते, 2-3 ट्रिक से होता है, 2-3 स्टेप अगर आप करते, मतलब प्रोबेबिलिटी बना के चलना होता है उस क्वेश्चन में कि अगर कोई क्वेश्चन अगर कोई स्टेटमेंट दिया है कि 2 डब्बे जो है यहाँ पे मान के चलो 2 डब्बे यहाँ है और काला डब्बा 2 डब्बे के पीछे है ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या बन सकता है कि एक तो नीचे से बन सकता है और एक ऊपर से बन सकता है, ठीक है। तो उस दोनों को मतलब जितना भी वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनता है तो उस सभी प्रोबेबिलिटी को पहले पैरेलली सॉल्व करना होता है, ठीक है। फिर एक एक करके कैंसिल करना होता है। शुरुआत के स्टेटमेंट जो होंगे उसमें प्रोबेबिलिटी बनेगा कि वो ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है ना। क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कोई भी 2 डब्बा है, मतलब 2 डब्बा है, उसके नीचे ये है और ये, तो वो जो भी दिया होगा मान के चलो 2 डब्बा दिया है, उसके मतलब 2 डब्बा है मान के चलो लाल और पीला डब्बा, एक ऐसी जनरल कर रहे हैं लाल और पीला, ठीक है, के बीच में एक गैप है और ये आपका यहाँ पे काला है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा कि ये वाला चारों सेक्शन यहाँ आपके ऊपर में भी आ सकता है, ये वाला चारों सेक्शन यहाँ पे आपके नीचे में भी आ सकता है, यानी कि एक तो पहला है ये और ये वाला दूसरा है, ठीक है। तो दोनों को प्रोबेबिलिटी मानते हुए आपको दोनों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। और आगे जो भी आगे स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आएगा जिसमें एक ना एक कैंसिल हो जाएगा, या तो ये कैंसिल हो जाएगा या तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा उसमें लोड नहीं था, ठीक है। तो हम एक एक को
आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे और कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका CGPSC मेंस के सिलेबस का एक वीडियो, ठीक है। लेक्चर 1 है आपका ये CGPSC मेंस के सिलेबस का एनालिसिस, ठीक है। मेंस का सिलेबस हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम कुछ सिंपल चैप्टर कवर करते हैं प्रीलिम्स के, जो कि प्रीलिम्स और मेंस में होता है। और आपके जो क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उससे उसका सॉल्यूशन मतलब वो उसमें काम आएगा, ठीक है। जैसे पहला अगर हम देखेंगे, पहला हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। इसको सरलीकरण बोलते हैं। फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, ठीक है। ये हो गया ये पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर, ठीक। तीसरा में क्या पढ़ेंगे हम, तीसरा में पढ़ेंगे हम नंबर सीरीज, ठीक है। इन तीनों को हम पहले कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन का स्पीड है या जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड है वो बढ़ेगा, आपका थोड़ा माइंड खुलेगा, थोड़ा सा माइंड आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों जो बेसिक आपका जो चैप्टर है उसको पहले कवर करेंगे हम, उसके बाद आपका मेंस के सिलेबस के हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सभी को आप पढ़ लीजिएगा। बुक्स, हाँ बुक्स को हम देखते हैं, बुक्स कौन कौन सी रिफ़र करना है आपको। बुक्स में सबसे पहला आपका HD यादव, ठीक है। दूसरा है आपका क्लास 10th CG बोर्ड क्लास 10th ओल्ड, पुरानी वाली ना, नई वाली में तो बहुत बेकार दिया बोलूँगा, उतना मज़ेदार नहीं दिया, मतलब बेकार नहीं बोलना चाहिए। एक तो HD यादव पढ़ना है आपको, दूसरा पढ़ना है आपको क्लास 10th की बुक, और तीसरा आप ले सकते हैं तीसरा, चलो मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, तीसरा को मैं आपको टेक्स्ट करके बता दूंगा कि कौन सा लेना है, ठीक है। तो ये दोनों बुक आपको पढ़ना है, बहुत ही कंपलसरी, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम आगे आपका क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये मैं हूँ, ये हमारा सिलेबस है जो मैंने पहले बता दिया है, और कल से हम आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।